Hello friend, in this video we will discuss question answers chapter 14 class 12 general English. India vision, that is the name of chapter. First question, what make the author believe that India is ready for action now? लेखक को किस बात से विश्वास हो जाता है कि भारत अब कार्रवाई के लिए तैयार है? पहला क्वेश्चन है ये. The author believes because a large part of our population is young and raring for change, the missed opportunities are history for them. लेखक को विश्वास है क्योंकि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग नौजवान है और परिवर्तन के लिए तत्पर है. खोए हुए अवसर उनके लिए इतिहास बन चुके हैं. सेकंड क्वेश्चन, why did the private sector is post independence India suffer from lack of self confidence? स्वतंत्रोत्तर काल में भारत में निजी क्षेत्र में आत्मविश्वास का प्रभाव क्या रहा? In post independence India, industry was controlled by the government. People required license and permits to launch new projects. As a result, India companies could not compete with the best in the world, and this led to a lack of self-confidence in private sector. स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था. नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए लोगों को लाइसेंस और अनुमति की जरूरत होती थी. परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियां विश्व की सर्वोत्तम कंपनियों से मुकाबला नहीं कर सकी और इन सब से निजी क्षेत्र में आत्मविश्वास का अभाव हो गया. डिस्क्राइब द मॉडर्न डे अचीवमेंट ऑफ इंडियंस. भारतीयों की आधुनिक उपलब्धियों के विषय में वर्णन कीजिए. द मॉडर्न डे अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंक्लूड अवर ऑन मिसाइल्स, अवर IT कंपनीज, अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अवर paraceutical industries, our technology advancement, our highly qualified professional etc. भारतीयों की आधुनिक उपलब्धियों में शामिल है हमारी अपनी मिसाइलें, हमारी IT कंपनियां, हमारा कृषि उत्पादन, हमारी दवा कंपनियां, हमारी तकनीकी उन्नति, हमारे उच्च शिक्षित पेशेवर लोग आदि. Next question, what is the contribution of satellite communication in increasing awareness? जागरूकता बढ़ाने में सैटेलाइट संचार का क्या योगदान है? Satellite communication has given boost to explosive growth in television, which in turn has exposed people to the realities existing elsewhere in the world. सैटेलाइट संचार ने टेलीविजन के जबरदस्त विकास को बढ़ावा दिया है जिससे लोग दुनिया भर में व्याप्त वास्तविकताओं से रूबरू हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पिडमेंट्स इन इंडियन डेवलपमेंट? भारत के विकास में क्या बाधाएं हैं? पारवेशिप, करप्शन, माइंडलेस, वेकेंसी एंड ग्रेडी पॉलिटिक्स आर सम ऑफ द इम्प्लीमेंट इन इंडियन डेवलपमेंट. चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार, संवेदनहीन नौकरशाही व लालची राजनीतिक विकास के मार्ग में आने वाली कुछ बाधाएं हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लेस डज एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइंग विजन 2020? परिदृश्य 2020 में कृषि का क्या स्थान है? एग्रीकल्चर वर्ड हैव बिकम वेरी रेलेवेंट टू फार्म विद द सक्सेस ऑफ द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन. इंडिया विल हैव सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड. द्वितीय हरित क्रांति की सफलता के पश्चात किसानों के लिए कृषि बहुत बड़ी आय का साधन हो जाएगा. भारत के पास दुनिया में निर्यात हेतु खाद्य पदार्थ बहुयातायात मात्रा में उपलब्ध होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल वुड इंडियन इंडस्ट्री प्ले इन द कमिंग ईयर्स? आने वाले वर्षों भारतीय उद्योग की क्या भूमिका होगी? इन द कमिंग ईयर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा विल प्ले अ मेजर रोल. आने वाले वर्षों में कृषि से संबंधित उद्योग, केमिकल उद्योग आदि बड़ी भूमिका अदा करेंगे. इन विच एरिया विल इंडिया बिकम ए ग्लोबल लीडर? किस क्षेत्र में भारत विश्व में एक ताकत बन जाएगा? इंडिया विल बिकम ए ग्लोबल लीडर इन द सर्विस सेक्टर प्रोवाइडिंग
excellent service within the country and outside. भारत सेवा के क्षेत्र में देश के भीतर व बाहर श्रेष्ठ सेवाएं देकर विश्व में एक ताकत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट? अच्छे संसाधन किस प्रकार विकास में योगदान दे सकते हैं? थ्रू स्पीडी ग्रोथ ऑफ रोड, रेलवे, telecommunication and electricity, good infrastructure can contribute to development. सड़कों, रेलवे, दूरसंचार तथा विद्युत के त्वरित विकास के माध्यम से अच्छे संसाधन विकास में योगदान दे सकते हैं। हाउ कैन वी रियलाइज द विजन? हम किस प्रकार प्रदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं? वी कैन रियलाइज द विजन ओनली व्हेन वी अचीव द टारगेट सेट फॉर इट। दिस विल नॉट हैपन spontaneously, nor can we left to the government, planners, scientists or economists alone. Everyone has a role to play, each and every person in India. हम इस प्रदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं जब हम इसका लक्ष्य निर्धारित करें। ये अचानक नहीं होगा, ना ही ये सरकार पर छोड़ा जा सकता है, ना योजना बनाने वालों पर, ना वैज्ञानिकों पर और ना अर्थशास्त्रियों पर। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी इमिटेट द एग्जाम्पल्स ऑफ जापान, जर्मनी? हम जापान व जर्मनी के उदाहरण का किस प्रकार अनुसरण कर सकते हैं? वी कैन इमिटेट द एग्जाम्पल ऑफ जापान, जर्मनी बाय लुकिंग एट द मेडिकल अचीवमेंट बाय देम तो ग्रेट determination and effort. We must work hard at whatever we are doing. समर्पण भाव व प्रयासों के साथ जापान व जर्मनी ने जो चमत्कार सफलतापूर्वक हासिल किए, उनका अवलोकन कर हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। हम जो भी करें उसे कठिन परिश्रम के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज द इंडियन आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ? भारतीय आईटी उद्योग किस प्रकार बढ़ा है? इंडियन आईटी इंडस्ट्री ग्रो from virtually nothing to an industry which is winning India much global recognition. This industry has grown largely on its own without too much government assistance. भारतीय आईटी उद्योग शून्य से उस स्तर तक पहुंच गया जब भारत की पहचान विश्व में होने लगी। यह उद्योग ज्यादातर अपने बलबूते पर भी विकसित हुआ है। इसमें सरकारी सहायता ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट? सरकार के स्थायी ढांचे की स्थापित करने में हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? वी कैन फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर पीपल. वी शुड लर्न टू facilitate without attempting to control it. We should also learn how to work with people. In this way we can help in the establishment of a stable framework of government. हम जनता के लिए नीतियां तैयार कर सकते हैं. हमें नियंत्रण करने का प्रयास करने के लिए बजाय सुविधाएं मुहैया कराना सीखना चाहिए. हमें यह भी सीखना चाहिए कि लोगों के साथ रहकर किस प्रकार कार्य किया जा सकता है. इस प्रकार हम सरकार के स्थायी ढांचे को स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट सिविक्स ड्यूटी एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर कलाम. डॉक्टर कलाम द्वारा सुझाए गए नागरिक कर्तव्यों की सूची बनाइए. द ड्यूटी आर एज फॉलोज. पार्टिसिपेट एथेंटिकली एंड क्रिएटिवली इन सिविक प्रोग्राम इन योर स्कूल एंड नेबरहुड. उत्साहपूर्वक रचनात्मक रूप से अपने विद्यालय में पड़ोस में होने वाले नागरिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए. क्लीन अप ए लोकल पार्क. एक स्थानीय पार्क को स्वच्छ बनाएं. प्लांट ट्रीज. वृक्षारोपण. हेल्प अंडरप्लेस्ड चिल्ड्रन. निर्धन असहाय बच्चों की सहायता करें. कीप योर स्कूल कैंपस क्लीन. अपने स्कूल प्रांगण स्वच्छ रखें. इस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज सिंगापुर बिकम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड. किस प्रकार सिंगापुर विश्व के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक बन गया है. सिंगापुर हैज बिकम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड ड्यू टू प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड विजिलेंस असिस्टेड बाय इट्स सिटीजन. सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों व नागरिकों द्वारा स्वच्छता से मदद किए जाने के कारण सिंगापुर विश्व के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक बन गया है. What does Dr. Kalam mean by having a indomitable spirit
अजय भावना रखने से डॉक्टर कलाम का क्या तात्पर्य है? वाई इंडोमिटेबल स्पिरिट डॉक्टर कलाम मीन टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग डिस्पिट डिफिकल्टीज एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी सेटबैक्स बी मे फेस अलोंग द वे। अजय भावना से डॉक्टर कलाम का तात्पर्य है कठिनाइयों के बावजूद किसी कार्य को करते रहना और इस बात की तनिक भी चिंता न करना कि मार्ग में कितनी असफलताओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट कुड द इग्निटेड माइंड वर्किंग विद द इंडोमिटेबल स्पिरिट प्रोड्यूस? उत्साही दिमाग अजय भावना के साथ क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है? द ignited mind working with indomitable spirit can produce wonder. The ignited minds give new ideas and the indomitable spirit make it happen. उत्साही दिमाग अजय भावना के साथ रहे तो आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है। उत्साही दिमाग नए विचार देता है और अजय भावना इसे सच बताती है। इस प्रकार इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर फिनिश। Thanks for watching this video.